फ्रेंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही प्रेरणादायक है। अगर जो आप मेंटली और फिजिकली वास्तव में मेरे साथ 5-10 मिनट बैठते हैं तो यकीन माने ये वीडियो जो है आपके नज़रिए को, आपके दायरे को, आपके दिशा को और आपके दिशा को बदलने में सक्षम है। टॉपिक का शीर्षक ही है बाय चांस और बाय चॉइस। मित्रों, आज का टॉपिक ये है कि होम्योपैथी की दवा जो है वह सभी फिजिशियन के द्वारा काम क्यों नहीं करती। जो दवा है ये सारे डॉक्टरों के द्वारा दिए जाने पर काम क्यों नहीं करता, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और आइए जो है आज इसी पे जिक्र करते हैं कि सभी होम्योपैथिक फिजिशियन की दवा काम क्यों नहीं करती। मित्रों, किसी न किसी को तो ये टॉपिक शुरू करना ही था और कोई ना कोई तो आगे आता ही है। और इस जिंदगी का क्या भरोसा, मैंने कहा क्यों ना मैं ही शुरू करता हूँ। मित्रों, ये जो पैथी है, इस पैथी में 3 तरीके के स्टूडेंट आते हैं। एक वो आते हैं जो बाय चॉइस आते हैं, उनका एक लक्ष्य है इसलिए उन्होंने होम्योपैथ को चुना। दूसरे वो आते हैं जो बहुत सारे जगह पे पेपर्स देते हैं और कहीं सिलेक्शन नहीं होता है और तो वो बाय चांस आ जाते हैं। तीसरे वो आते हैं कि जिनके घर में पैतृक पेशा चलता रहा है, डॉक्टरी का, नर्सिंग होम हो सकता है या जो है जो कुछ भी हो सकता है, तो वो भी जो है बहुत जगह पेपर देते हैं लेकिन जब कहीं अच्छे जगह पर सिलेक्शन नहीं होता है तो होम्योपैथ में बाय चांस है। अब ये बाय चांस और बाय चॉइस में ज़बरदस्त आकलन है मित्रों। बहुत सारे लोगों को तो मेरी वीडियो इतनी बुरी लगेगी कि जिसकी कोई बात नहीं है, लेकिन सच ये है। अब क्या होता है कि यहीं से खेल शुरू होता है। जब बाय चॉइस और बाय चांस के दोनों विद्यार्थी एक साथ में मिलते हैं तो जो बाय चांस वाले होते हैं वह साल भर क्लास में एडमिशन ले लिया, फीस जमा हो गया और फाइन वगैरह भर के, लेट पेमेंट भर के वो सिर्फ पेपर देने के लिए। जब वो सिर्फ पेपर देने के लिए जाएंगे मित्रों तो उन्हें सिलेबस से क्या मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका नॉर्म फॉर्म क्या है होम्योपैथी का, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑर्गेन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड फिलॉसफी क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। एफोरिज्म क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। वह जो है 10 ईयर 5 ईयर्स या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं सिर्फ वही पढ़ते हैं। इत्तेफाक से वह भी पास होते हैं और बाय चॉइस वाले भी पास होते हैं। अब ये जब पास होते हैं तो ये क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ कि एक बार एक आदमी की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद में यमराज के यमदूत जब आए उसको लेने के लिए तो बोले कि ये बता तो स्वर्ग लोक चलेगा कि नर्क लोक चलेगा। उसने कहा मुझे पहले दिखाओ, भाई ऑफर पेश किया जाए। आई विल सेलेक्ट आफ्टर सीइंग दिस व्हिच बेटर, स्वर्ग या नर्क। तो उसको यमदूत पहले स्वर्ग दिखाए, वहाँ पे अप्सराएं नाच रहे थे, नृत्य हो रहा था, खुशियाँ थी। तो उसने कहा कि लेट अस सी नर्क। अब नर्क देखते हैं कैसा होता है भाई। वहाँ देखा तो वहाँ इससे भी ज़्यादा जो है बम्पर व्यवस्था थी। तो उसने कहा कि मुझे नर्क में ही छोड़ दिया जाए। तो दूतों ने कहा लॉक कर दिया जाए, लेकिन लॉक करने के बाद दोबारा खोलेंगे नहीं। बोला ठीक है। उसने जो है लॉक किया और उसे नर्क में जो है भेज दिया और जैसे ही बटन दबी तुरंत वो सारी अप्सराएं और सारी खुशियाँ और सारे जो है ताम झाम सब गायब। उसने कहा यार ये क्या कर दिया, ये तो चीटिंग है। कहा चीटिंग नहीं, ये तो टेलर था। जो तूने देखा सारी चीज़ें वो टेलर था। तो मित्रों, ये लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर से ही जो है कहीं ना कहीं क्लिनिक में सेट हो जाते हैं या मिक्सोपैथी, ये किसी अन्य डॉक्टर के यहाँ जा करके नौकरी करना या उनके क्लिनिक पे सीखना। तो अब यहाँ पे देखिए, इधर था बाई चांस और इधर भी है बाई चांस, लेकिन वो चॉइस कब बनती है ये कभी नहीं सोचते।
अब ये ना इधर के ही रहे ना उधर के रहे, चूँकि पढ़ रहे हैं होम्योपैथिक फिलॉसफी और ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, और यहाँ पे इनको पढ़ना है पीली वाली टिकिया, काली वाली टिकिया, नीला छिकला, या ये वो दिस दैट, ये दिस दैट को ही ले करके फील्ड में। अब आप बताएं कि जब ये सिलेक्शन करेंगे किसी मेडिसिन का तो यह लोगों के लिए कितना हितकर होगा और कितना जानलेवा होगा, यह स्वयं में आप आकलन कर सकते हैं। यही कारण है मित्रों कि होम्योपैथी में सारे लोगों की दी गई दवाइयाँ काम नहीं करती, और किसी एक की सजा जो है पूरे पैच को जो है भोगनी पड़ती है। अब दूसरा चीज क्या होता है, पेशेंट जो है वो भी बाई चॉइस या बाई चांस ही आता है। जब मरीज बीमार होता है तो डायरेक्टली होम्योपैथिक फिजिशियन के पास, रेयरली, मैं कुछ प्रदेश को छोड़ करके नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में जो है 4, 6, 8 प्रदेश ऐसे हैं कि जहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथ को ही प्राथमिकता दे करके दवाइयाँ करते हैं। लेकिन मोस्टली प्रदेश में जब इंसान हर जगह से थक हार जाता है, कहीं से उसका कोई काम धाम नहीं चलता है, तो वह जो है बाई चांस जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आता है। और आने के बाद में मित्रों, अगर जो कहीं होम्योपैथिक फिजिशियन ने उसे 200-400-500 रुपया फीस मांग लिया तो उसे ऐसा लगता है मरीज को कि जैसे संविधान में कोई बहुत बड़ा अनुच्छेद है उसको जो है छेड़ा जा रहा है। तो हर जगह से हारने का मतलब ये हो गया कि जो बीमारी थी वह क्रोनिक टू क्रोनिक हो चुकी है, और ज़्यादा इनक्यूरेबल बना करके लोग आते हैं, और जब लास्ट में आते हैं, मरणासन स्थिति पे आते हैं या स्ट्रक्चर डैमेज करके आते हैं या ऑर्गन डैमेज करके आते हैं, तो वह जो है दोषारोपण लगाते हैं होम्योपैथ के ऊपर कि ये जो है दवा काम नहीं करती। तो मित्रों, एक बार सही तरीके से सही समय पे जब आपको बीमारी हो तो किसी होम्योपैथिक फिजिशियन के पास ले जाएं, अपनी पूरी बातें उसके सामने रखें, यकीन माने कि वह आपसे एक लंबा केस टेकिंग लेगा, करीब आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटे का बातचीत होगी, और उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स वह एक ऐसा पिक्चर मेडिसिन आपको सेलेक्ट करके देगा कि जिससे आपकी बीमारी बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। अब मित्रों, अगर जो कोई होम्योपैथ से उपलब्धि प्राप्त करता है डॉक्टर या किसी बड़े केस को ठीक करता है ये और उस पोस्ट को जो है वह कहीं शेयर करता है तो पैच के लोग ही नहीं उसका साथ देते। अभी उसी जगह पे कोई मैरिज एनिवर्सरी हो, कोई मुंडन हो, कहीं मूछे या दाढ़ी या बाल अलग अलग तरीके से करके गोवा बीच पे फोटो खींचते हैं तो 10,000 20,000 लाइक चले जाते हैं, लेकिन पैथी से संबंधित चीज़ों को लोग नकार देते हैं। जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो ये विकास है या जो उपलब्धि है यह होम्योपैथिक बोर्ड की है, यह एक होम्योपैथिक परिवार की है, किसी व्यक्ति विशेष डॉक्टर की नहीं है, पूरे होम्योपैथ ने वो चमत्कार। तो मित्रों, कभी भी कोई समस्या हो तो समय से समाधान उसका खोजे, यही है बाई चॉइस और बाई चांस। और क्या कहें, इस पैथी में ही पैथी के लोग जड़ काटे। तो मैं यही जो है 4 लाइनें कहना चाहूँगा कि एक जख्म, एक तलब, एक मुराद हूँ और उजाले की चाहत मुझसे मत कर मेरे दोस्त, अपने घर का बुझा हुआ चिराग हूँ मैं। और आ देख आज सावन में कैसे थर थर करके मेरा घर जल रहा है। मुझे लगता है इस पैथ में एक फरियाद हूँ, इस पैथ में एक फरियाद हूँ मैं, लेकिन मैं मायूस हूँ लेकिन हारा नहीं हूँ। इसलिए मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि या खुदा हर मर्ज का आज इस पैथी में कुछ कैद हो जाए, या खुदा हर मर्ज का इस पैथी में आज कुछ कैद हो जाए और इस कदर चले मेरे इस होम्योपैथ की आदि कि हर मरीज का, हर मर्ज का एक उचित इलाज हो जाए। और अगर जो मैं भूल से छू भी लूँ किसी मिट्टी को तो मेरे हाथों में आते आते वह होम्योपैथ हो जाए, तो वह होम्योपैथ हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। कुछ गलत कहा हूँ तो उसके लिए क्षमा करिए।